सत्संग सतल एक ऐसा टीचिंग स्टेशन होता है, प्लेस होता है। ये ऐसा सत्संग एक ऐसा स्थल है जहाँ पर हर प्रकार के विद्यार्थी आते हैं, प्रथम बार भी आते हैं। तो हम सभी को साथ लेकर चलने की चेष्टा करते हैं ताकि प्रत्येक का ज्ञान उत्थान हो। जब तक हमारा ज्ञान उत्थान नहीं होगा, हम भक्ति करते भी हैं, विचलित हो जाएंगे और काल का दाव लग जाएगा। दास ये चाहता है कि मोक्ष होना कठिन नहीं है, मोक्ष मार्ग का प्राप्त होना अति कठिन है, अति दुर्लभ है। हमने अपने घर को जाना है और घर का रास्ता हमें मिल जाता है तो घर पहुंचना मुश्किल नहीं है, रास्ता मिल गया, चलते रहेंगे, ठीक है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे कोई पैदल चल रहा है, किसी ने कोई गाड़ी पकड़ ली, कोई हवाई जहाज में जा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर में जा रहा है अपने घर की तरफ, तो जिसकी जैसी व्यवस्था है, जैसी जिसका स्पीड है, गति है, उतना ही वो शीघ्र पहुंच जाएगा। लेकिन रास्ता ठीक है। जब तक हमें मार्ग नहीं मिलेगा, हम कितनी स्पीड चलें, कैसा ही साधन ले लें, हम विपरीत दिशा को जा रहे हैं तो वो व्यर्थ है। उसी के लिए बार बार कहा जाता है कि ज्ञान जो है, तत्व ज्ञान, इसी से सब ज्ञान सुलझेगा, सब व्यवस्था का पता चलेगा। हमने क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, किस रास्ते जाना चाहिए, कौन सा मार्ग ठीक है, कौन सी भक्ति विधि गलत है। तब हम अपने गंतव्य मार्ग को चल सकेंगे और तभी हम पहुंचेंगे। अब जैसे अब ये प्रारंभ हुआ तत्व ज्ञान परमात्मा की कृपा से, कबीर परमेश्वर की रजा से। और ये तत्व ज्ञान अब जैसे कोई बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं और या जैसे कोई और भी बिजनेसमैन हैं, ठीक है, मालिक का मार्ग भी समझ में आ गया है, भक्ति का प्रयत्न भी कर रहे हैं और साधना कर भी रहे हैं, लेकिन कम बन रही है। तो उनको अब ये भक्ति युग कुछ दिन चलेगा, हजारों वर्षों तक ये अवश्य चलेगा। नहीं तो कलयुग इतना स्पीड से बढ़ रहा है, ऐसे जुल्म हो रहे हैं, मानवता कति नष्ट हो जाएगी, इंसान को इंसान तुरंत ही खाने लग जाएगा। लेकिन ये स्थिति कई लाखों वर्ष बाद आनी थी, जो कि इस अज्ञानता के कारण अभी आने लग रही है। अब ये रुकेगी, अब ये सटिल होगी कुछ दिन के लिए, बहुत सुंदर समय आएगा, क्योंकि ये ज्ञान एक बार समझ में आ गया मानव का, फिर ये बुराई नहीं कर सकता, उसको विष के तुल समझेगा। जैसे बिजली के नंगे तार का हाथ लगाना कितना भयंकर है, क्यों बुद्धिमान व्यक्ति और स्वस्थ दिमाग का आदमी नहीं लगा सकता, उसके हाथ लगा सकता है मेंटल या कति अबोध बालक छोटा सा। तो हम आज उसी स्थिति में आ चुके हैं, हम बुराई करते आगा पीछा नहीं देखते, हम उसके पाप की तरफ कभी नहीं देखते, इसका परिणाम नहीं देखते। इस तत्व ज्ञान से हमें परिणाम नजर आएगा, स्पष्ट नजर आएगा, हम दूर हो जाएंगे। अब जैसे हमें पता चला है कि ये क्यों हम दुखी हुए, हमारे ऊपर ये कहर क्यों टूटे, किसी के कोड लग रहा है, किसी की कैंसर होगी, कोई अंधा हो गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का बेटा मर गया, किसी को बहुत ज्यादा जबरदस्त हानि होगी, वित्तीय हानि होगी, किसी की भैंस मर गई, किसी के बिजनेस में घाटा हो गया। तो फिर आपके तत्व ज्ञान से पता चलेगा कि मेरे ही पाप कर्मों का, दुष्कर्मों का परिणाम है ये। अब वो जो धन 2 नंबर का जोड़ा था, गलत काम करके, बुराई करके, वो पाप तो आपके पास जो के तो जमा है, लेकिन वो धन नहीं रहा। या तो कोई पुत्र बीमार हो गया, या कोई भैंस मर गई, कोई संपत्ति हानि होगी, किसी ने 10-20 लाख रुपये ले लिए, दिए नहीं, मुकदमे चले। तो फिर हम इतने डरेंगे कि जो आपत्ति मेरे ऊपर आई है, मेरे पाप कर्मों से आई है, तो फिर उस आपत्ति को हम फिर दोबारा ग्रहण नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। और फिर परमात्मा हमें पग पग पर साथ देगा, हमारा सहयोग देगा, शुभ कर्मों का फल मिलने लग जाएगा, और फिर हम किसी का कभी बुरा नहीं कर सकते। अब तो ना
बाप ने ना तो बेटे न बाप की चिंता रही, माता पिता की तरफ कोई ध्यान नहीं है। वहाँ ये दास जेल में था, वहाँ एक तो एक नया कुबाड़ी, वहाँ देखे कुबाड़िया कुक्रमी लोग, अच्छे भी फंस रहे थे, जो गलती जिनकी कोई त्रुटि नहीं वैसे वो भी थे, कुछ निर्दोष भी फंसा रखे थे किसी अन्य कारणों से। तो एक ऐसा भी मिला, उसने अपने बाप का कत्ल कर रखा था। तो उसे पूछा, भाई तने ऐसी गलती क्यों करी, बाप के तो नहीं करना चाहिए था। तो उसी के गांव का और था वहां बंद, वो कहने लगा, जी इसके पिताजी की पेंशन आवत थी, ये 2 भाई हैं, तो इन्होंने इसका बाटा माँ आएगी और बड्डे का बाटा बाबू पिताजी आगे, इन्हें माँ बाबुओं को बांट लिया नारा नारा। अब वह पेंशन आवे थी, तो वो पेंशन बुढ़ा ने बोला, मैं तो भाई जिसमें रोटी खाऊंगा उसने दूंगा, तेरे को क्यों दूं जब तू मेरी सेवा नहीं कर रहा। तो इन्होंने बोला, मुझे आधी तनख्वाह दे, पेंशन दे। तो उस बुढ़े ने ना दी उसको, तो उठा कर लठ मारा सर में, बुढ़ा मर गया। अब उसकी वो जेल में बंद था। तो पुण्यात्मा ऐसा जुल्म हो गया। माँ बाप ना हम कितना, माता पिता हमें कितने प्यार से पालते हैं, आज जो छोटे छोटे जवान बच्चे हैं उनके पास पुत्र हैं पुत्रियां हैं, वो कितना सीने से लगाए फिरते हैं, कंधे पर बैठाते हैं, सिर पर बैठाते हैं, चूमते हैं, वो लाड करते करते पेशाब भी कर दे, सारे कपड़े में कर दे काम, और फिर भी बुरे नहीं लगते। और जब वृद्ध हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है, और फिर वो माँ बाप उनको अच्छे क्यों नहीं लगते, उनकी सेवा करने में उनको इंटरेस्ट क्यों नहीं है। इसका कारण ये है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कारण है कि बुढ़े ने भक्ति ना करी। उस जब वो युवा था, उन बालका के लालन पालन में उनको सेठ बनाने में लग रहा, भक्ति करी नहीं। और भक्तिहीन प्राणी का कितना ठिकाना नहीं। यदि हम पहले से परमात्मा का नाम लेंगे, भक्ति करेंगे, तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देगा, उन बच्चों के दिल में ऐसी दया भर देगा, माता पिता ने हाथों पर रखेंगे। और माता पिता इसे योग्य होंगे नहीं कि वो उनको दुख दें, क्योंकि उनकी भक्ति से वो स्वस्थ भी रहेंगे, उनका शरीर भी तगड़ा रहेगा। और जो 10,000 के रुपए में बीमारी कटनी हो, मानो 500 रुपये में ठीक हो जाएगा। तो ऐसे फिर वो भक्ति से ही सेवा बना है। एक आदमी तो ऐसा है, वो अच्छा भी ना लगता, हमने खड़ा होगी तो मान ले जैसे, अरे कैसा हो जाओ, इस तो बातें करें जावा, बड़ा अच्छा आदमी, क्योंकि उसके पिछले पुण्य है, वो संस्कार, वो भक्ति के गुण उसके अंदर विद्यमान है। तो ऐसे ही अब हम भक्ति संस्कार बनावाएंगे तो बचपन बुढ़ापे में हमारी आप सेवा परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देगा, हम सोच भी नहीं सकते। ना हम बच्चन बुरे लागा, ना बच्चे हमारी सेवा से उकताएंगे, कभी नहीं उकताएंगे, दूनी इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब देखो पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें, वो खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। परमात्मा कहते हैं, कुल खोए कुल होत है, कुल राखें कुल जा, राम निकल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। यदि हम इस कुल को बचाने में लगे रहेंगे, कुल तो नष्ट होगा, हम भी मरेंगे, बेटे भी मरेंगे, पोते भी मरेंगे, सभी ने एक दिन जाना है, ये तो रहना नहीं। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण कह दी वन बाती। और यदि हम इस कुल को भूल कर, और राम निकुल कुल, ये राम का कुल है, ये भगवान कुल है, भगवान का खानदान है, यानी सत्संग में आ जाना। अब आप बहन भाई हो, एक गुरु के शिष्य हो, और ये दास आपका पिता, आप हमारे बच्चे हो गए, तो ये हमारा कुल बन गया। कहते इस राम निकल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए, बेटा भी, बेटी भी, माई भी, भाई भी, सारे हो गए इसमें। तो ऐसे हमारे फिर आगे चल के आने वाले समय में इतनी
जो ना सेवा आपकी बनेगी, क्योंकि आपके बच्चे भी भक्ति करेंगे, वो भी भगवान से डरेंगे, आपको इतना भी दुख देना नहीं चाहेंगे कदे मुझे पाप ना लाग जाए, माँ की आत्मा दुखा दी जाए तो, कदे पिता की आत्मा ना दुख जा, क्योंकि फिर आपको झटके लगने लग जाएंगे। संत दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। परमात्मा कहते हैं मेरे कबीर कहे मेरे भक्त को दुख ना दियो कोई, मेरा भक्त दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होई। तो इस तरह फिर हमें झटके लगने लग जाएंगे। परमात्मा सतर्क करेगा, गलती मत करवाई। हमें जैसे हम मान लिया हमने किसी को दुख दिया, फिर हमारे को कोई हानि हुई तो विचार करेंगे लेट के, आगे वो गलती नहीं करेंगे। तो ऐसे समाज भी सुधरेगा और ये अपराध भी समाप्त हो जाएंगे। तो इसी रास्ते से हम मानवता का उत्थान कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। आप देख रहे हो अब 57 साल का तो ये दास हो लिया, 58 में हम चल रहे हैं, और 10 वर्ष का समझन लग गया था ये MLA MP के ऊपर बने हैं, मंत्री मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। आप देखते हो बहुत बढ़िया छांट छूट का कोई मंत्री कोई पार्टी चुनती है जनता, और 5 साल में फ्यूज हो लेते हैं। वह 5 साल में उन्हें रिजेक्ट कर देती है कि ना ये करने के नहीं, फिर नए तैयार करते हैं शायद ये कुछ ठीक पाएंगे, 5 साल में उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं कि ना ये भी कोई ना ठीक। क्योंकि जब तक हम राम नाम से डरने वाले अपने नेता नहीं चुनेंगे तब तक कोई भी सुधार नहीं हो सकता। और ये इस मार्ग से ही वो पुण्यात्मा उभरेंगी। ऐसे ही ज्ञान से फिर वो भगवान से डरने वाले होंगे, परमात्मा का नौकर बनकर वो राज करेंगे, नहीं को राज को छुएगा नहीं। इतना भयंकर पाप है इस राज के अंदर। राजा लोग भगवान से डरने वाला हो, बिल्कुल भी गलत काम नहीं करते, तुरंत त्याग देना पड़े, उसने इस्तीफा देना पड़ जाए। ऐसे निर्भय होकर जब हम शासन करेंगे तो हम पाप से बचे रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। और तभी हमारी प्रजा सुखी होगी, और प्रजा सुखी होगी भगवान के भक्ति से, इस पुण्य से, दान से, धर्म से, और इन्हीं के निमित्त परमात्मा की कृपा से प्रभु समय पर वर्षा करेगा, हर तरह की सुविधा देगा। अब ये सत्संग जो ये जो कार्यक्रम चल रहा है भक्ति का, ये शास्त्र अनुकूल है। और ये दास 2 वर्ष बंद रहेगा, लगभग 21 महीने। तो कोई वर्षा विशेष नहीं की प्रभु ने। दास अभिमान नहीं करता, विधान बताऊं हूं भगवान का। और जब से ये पुनः शुरू हुए हैं, मैं इस दास ने कह दिया था जब जमानत होने से 1-2 महीने पहले भी, वहाँ आश्रम अपना बरवाला मिल गया है और पाठ प्रारंभ कर दो। तो उसके बाद ये दास 30 अप्रैल को आया था। उसके बाद पूरा जेठ, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई परमात्मा ने इतनी प्यारी बारिश करी। कहते हैं ट्यूबलों के पानी भी 10-10, 20-20 फुट नीचे चले गए थे। हाहाकार मच गई थी। समाचार पत्रों में भी आने लगे थे कि भारत के अंदर केवल 7 दिन का अन्न है अगर अकाल गिर गया तो। अब परमात्मा ने, अब जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 3 के मंत्र नंबर 10 से 15 में सुना है कि जो शास्त्र अनुसार जो यज्ञ की जाते हैं तो यज्ञ से ही वर्षा होती है। जैसे कहते हैं सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शुभ कर्मों से होते हैं। और शुभ कर्म इस काल के लोक में आए तो हमने ये कर्म करने पड़ेंगे। ये काल ब्रह्म से हमारे को ये कर्म लगे, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर पुरुष से, उस अविनाशी परमात्मा से। और वो अविनाशी परमात्मा ही सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसी को इष्ट रूप में पूज्य मानकर जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं उनका प्रतिफल सही मिलता है। जैसे जड़ को सींचने से फलों को, टहनियों को जो फल, टहनियों को फल लगते हैं, तो ऐसे विधि शास्त्र अनुकूल साधना से ही वो हमें लाभ होता है जो धार्मिक क्रियाओं से होता है। तो वो एक इस स्थान के अतिरिक्त कहीं भी धार्मिक क्रिया नहीं हो रही, शास्त्र अनुकूल नहीं है। कर रहे हैं बेचारे उद्देश्य, आपने कल
गीता जी में सुना था कि कोई तो ऐसे साधना कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, वो सभी इसको मोक्ष मार्ग ही मानकर कर रहे हैं, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है।